नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम करण है। मैं असम के एक छोटे शहर का हूँ। आज मैं जो कहानी आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरे एक दोस्त की है। उसका नाम दिनेश है। हम दोनों एक ही साथ पले बड़े हैं। बात कुछ 5 साल पुरानी है। हम तब कॉलेज में थे और जिस रास्ते से कॉलेज जाते थे वो रास्ता बहुत सुनसान रहता था। हमारी कॉलेज फेयरवेल की रात हम और हमारे कुछ दोस्त उसी रास्ते से अपने घर जा रहे। तभी उस रास्ते से हमारी ही उम्र की लड़कियों को हमने देखा। वो बहुत सज सवर के जा रही थी। दिनेश ने मजाक मजाक में ही उन पर एक कमेंट पास कर दिया, जिसे सुनकर हम सब हंस पड़े। लेकिन शायद उन लड़कियों को ये सुनकर अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने दिनेश के साथ झगड़ा करना शुरू कर दिया। क्योंकि रात बहुत हो गई थी और घर भी बहुत दूर था, तो हमने किसी तरह दिनेश को समझाया और उन लड़कियों से माफी मांगकर अपने घर की ओर निकल पड़े। सब अपने घर ठीक ठाक से पहुंच गए। लगभग 2-3 दिन तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन उसके बाद दिनेश कुछ अलग तरीके से बर्ताव करने लगा। वो ना किसी से बात करता, ना हंसता। अगर कोई उससे कुछ पूछता था तो वो उससे झगड़ा करने लगता था। और तो और उसने खाना खाना भी छोड़ दिया था, जिसकी वजह से वो बीमार पड़ने लगा। उसकी मम्मी पापा उसको कई डॉक्टर के पास ले गए, पर कोई भी डॉक्टर कुछ नहीं कर पाया। एक दिन उसकी बुआ दिनेश के घर बाबा को ले आई। बाबा ने दिनेश को देखा और बताया कि वो ऐसा अपने मन से नहीं कर रहा, उसे ऐसा कोई करवा रहा है। यह सुन के उसके पापा ने उस बाबा से पूछ लिया कि दिनेश से क्यों ऐसा करवा रहा है और क्यों, क्या दिनेश की किसी से कोई दुश्मनी है या फिर किसी से कोई झगड़ा। तो उसके पापा ने कहा कि हमारे ख्याल से तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब मैंने ये बात सुनी तब मुझे उस रात की घटना याद आ गई। फिर मैंने उस बाबा को सब कुछ सच सच बता दिया। फिर उन्होंने दिनेश के सर पर हाथ रखकर कुछ मंत्र बोले और फिर उन्होंने कहा कि उस दिन दिनेश का जिससे भी झगड़ा हुआ था वो कोई इंसान नहीं बल्कि प्रेत आत्माएं थी। उस बाबा ने दिनेश को ठीक करने का उपाय भी बताया। उपाय ये था कि दिनेश को उसी रास्ते पर फिर से लेकर जाओ, उसी समय में जिस समय उनका झगड़ा हुआ था। वहां पर फिर से वो लड़कियां उसे मिलेंगी और दिनेश से किसी तरह माफी मंगवाओ, तभी वो प्रेत आत्माएं उसका पीछा छोड़ेंगी। जैसा बाबा ने कहा था वैसा ही दिनेश के परिवार ने किया और आत्माओं ने भी दिनेश का पीछा छोड़ दिया। अब दिनेश बहुत खुश है और उसकी शादी भी होने वाली है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए